डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड। आप सबका न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। आप हमसे जुड़िए, आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स दीजिए। जो भी कुछ कमी रहेगी उसको हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। अब सभी अभिभावकगण से भी मैं निवेदन कर रहा हूँ, आप हमारे चैनल के माध्यम से जुड़िए, हमारे कंटेंट को आप एनालिसिस करिए। आप जब हमारे कंटेंट का एनालिसिस करेंगे आपको ज़रूर ये एहसास होगा कि किसी भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस तरह के एकेडमिक क्लासेज नहीं चल रही होंगी। तो आप जो है हमारे कंटेंट को एनालिसिस करके बच्चों को हमारे चैनल के माध्यम से जोड़िए। बच्चों को जो मोबाइल प्रोवाइड कराइए ताकि बच्चे जो है जो भी हम लोग कंटेंट यहाँ से दे रहे हैं उस कंटेंट पढ़ सकें। और आप लोग भी यानी सभी अभिभावकगण भी आप अपना सुझाव दीजिए ताकि हम लोग यहाँ से और बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। आप लोग ऐसा सुझाव दीजिए ताकि हम लोग और से बेहतर कंटेंट यहाँ से प्रोवाइड कर सकें। जो भी आप सुझाव देंगे उसको हम लोग फॉलो करते हुए हम जो है यहाँ से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम लोग आगे फिर कंटिन्यू करते हैं। अभी हम लोग पिछली क्लास क्या पढ़ रहे थे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यानी दो चरवाहे रैखिक समीकरण। आइए उसी को हम लोग फिर आगे कंटिन्यू करते हुए बढ़ते हैं। दो चरवाहे रैखिक समीकरण, दो चरवाले रैखिक, इसी को रेखी भी कहते हैं, रेखी समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यही टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी चौथा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। और जो भी कंटेंट हम लोग पढ़ रहे हैं या एनसीईआरटी बुक से, यूपी बोर्ड बुक से और एक प्राइवेट बुक जो है मनोहर एक बुक से, तीनों बुक के माध्यम से हम लोग कंटेंट पढ़ रहे हैं। आप लोग जो है अपनी बुक मिलाते रहिए। जैसे देखिए ये एनसीईआरटी बुक है, इस बुक को आप लोग ले लीजिए। अगर ये बुक नहीं है या यूपी बोर्ड बुक है तो उस बुक से पढ़िए। जैसे ये बुक ये यूपी बोर्ड बुक है, इससे पढ़िए। और जैसे कोई बच्चे जैसे प्राइवेट बुक्स पढ़ रहे हों तो मैं प्राइवेट बुक जो है स्वयं से, मैं एक प्राइवेट बुक लेकर चल रहा हूँ। ये बुक कौन है? मनोहर रे की। ये बुक जो है हिंदी मीडियम के लिए स्टैंडर्ड लगभग मानी जाती है। तो एक बुक मैं स्वयं प्राइवेट लेकर पढ़ा रहा हूँ। इसके अलावा भी अगर किसी बुक्स पढ़ रहे हों, यानी इन तीनों बुक के अलावा कोई भी बच्चा अगर किसी बुक्स पढ़ रहा हो तो उसके कंटेंट को जो है हमारे कमेंट बॉक्स आप डालिए, उसका हम सलूशन यहाँ ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। तो आइए हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी हम लोग पिछली क्लास क्या पढ़े थे, एग्जाम्पल 4 पढ़े थे। एग्जाम्पल 4 पढ़ करके हम सभी जितने एग्जाम्पल हैं सब उसको ख़त्म करके अब हम एक्सरसाइज कौन पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 4.2। एक्सरसाइज 4.2 पढ़ेंगे यानी प्रश्नावली 4.2। जैसे बच्चे देखिए अपने बुक मिलाइए, बुक में मिलाइए। एग्जाम्पल 4 जैसे देखिए अभी हम लोग पिछली क्लास में ही पढ़े हैं। उदाहरण 4 यानी एग्जाम्पल 4, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के दो हल ज्ञात कीजिए। उस जो एग्जाम्पल है उसमें पहला क्वेश्चन क्या है, यानी पहला समीकरण क्या है, 4ax + 3y = 12, यानी पहला इक्वेशन दिया है। इस इक्वेशन का हमको सलूशन ज्ञात करना था। कितने सलूशन? 2 सलूशन। तो प्यारे बच्चे इस तरह जो हम लोग अभी इक्वेशन पढ़ रहे हैं ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, यानी दो चरवाहा रैखिक समीकरण है। दो चरवाहा रैखिक समीकरण में जो वेरिएबल प्रयोग किए गए हैं x और y, उसी की वैल्यू हमको निकालना है। लेकिन जैसे दो चर हम पढ़ रहे हैं, दो चर अगर पढ़ रहे हैं तो दो चर है तो दो इक्वेशन भी होना चाहिए। अगर इस तरह से रहे तब हमको x और y की वैल्यू निकालने में बहुत आसानी रहेगी। लेकिन अभी हम लोग एक ही इक्वेशन के माध्यम से x और y की वैल्यू निकाल रहे हैं, जो आपके सिलेबस में है उसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ा रहे हैं।
तो जैसे एक ही इक्वेशन है, एक ही इक्वेशन के माध्यम से हमको एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है। तो एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए मैं प्रोसेस आपको बताया कि पहले क्या करिए, आप एक्स की वैल्यू एक बार जीरो कर लीजिए तो वहाँ से वाई की वैल्यू कुछ पाएंगे, फिर वाई की वैल्यू एक बार जीरो कर लेंगे तो एक्स कुछ वैल्यू पाएंगे। इसी तरह एक्स कोई जैसे एक्स बराबर जो है हम 1 ले लेंगे, यानी एक्स इक्वल टू 1 जब ले लेंगे तो वाई की वैल्यू कुछ निकल कर आएगी, वाई इक्वल टू 1 लेंगे तो एक्स वैल्यू कुछ आएगी, एक्स इक्वल टू 2 लेंगे तो वाई की वैल्यू कुछ आएगी, वाई इक्वल टू 2 लेंगे तो एक्स वैल्यू आएगी, एक्स इक्वल टू 3 लेंगे तो वाई कुछ वैल्यू आएगी, और वाई इक्वल टू 3 लेंगे तो एक्स कुछ वैल्यू आएगा। इसी तरह से हम लोग वैल्यू पुट करते हुए एक्स और वाई का हम जो है कोऑर्डिनेट प्राप्त करेंगे, यानी एक्स और वाई का मान ज्ञात करेंगे और उस मान को हम जो है इक्वेशन रखेंगे, यानी एक्स और वाई की पोजीशन पे उस वैल्यू को हम रखेंगे। अगर देखेंगे इक्वेशन हमारा बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान हो जा रहा है, यानी हमारा इक्वेशन उन वैल्यू से जो एक्स और वाई वैल्यू हम लोग पुट कर रहे हैं उस वैल्यू से बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान हो रहा है, यानी इक्वेशन अगर सेटिस्फाई हो जा रहा है तब हम क्या कहेंगे, जो भी वैल्यू हम लोग पुट कर रहे हैं वो वैल्यू क्या है, उस इक्वेशन का सलूशन है, यानी हल है। तो यही हम लोग इस एग्जाम्पल के माध्यम से वही पढ़े हैं। तो ये एग्जाम्पल खत्म हो गया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 4.1 यानी प्रश्नावली 4.1 पढ़ेंगे। आइए इसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रश्नावली 4.2 यानी एक्सरसाइज 4.2 यही पढ़ना है बच्चे, एक्सरसाइज 4.2 पढ़ना है। 4.2 जो है अपने बुक में खोलिए, एक्सरसाइज 2 चरवाए रैखिक समीकरण में, यहाँ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में 4.2 खोलिए, ओपन करिए। जैसे देखिए यहाँ पर मैं एनसीईआरटी वाली बुक खोला हूँ, आप कंफ्यूज मत होइए। एनसीईआरटी में बुक को ओपन किया हूँ। अगर एनसीईआरटी आपके पास नहीं है तो यूपी बोर्ड वाली जो बुक है उसको ओपन कर लीजिए, और यूपी बोर्ड वाली बुक भी अगर नहीं है तो अगर ये मनोहर यश पढ़ना है तो उसको ओपन करिए। अगर ये तीनों बुक ही नहीं है, जिस बुक से आप लोग पढ़ रहे हो, जिस बुक से आप पढ़ रहे हैं वहाँ 2 4 वाला एक ही समीकरण होगा, उस वाले चैप्टर खोल करके आप पढ़िए। जो हम कंटेंट यहाँ पढ़ा रहे हैं उसको पढ़िए। अगर इसके अलावा भी कोई कंटेंट आप बुक दिया है, यानी जो चीज़ें मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ उसके अलावा भी आप बुक कोई चीज़ दिया है तो उसको कमेंट बॉक्स हमारे डालिए, हम उसके सोल्यूशन को यहाँ से प्रोवाइड करेंगे। तो आइए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। फिर देखिए बच्चे, प्रश्नावली हम 4.2 पढ़ना शुरू करेंगे अब। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों है। निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। जैसे देखिए, और जैसे देखिए क्या कर रहा है, उसमें क्या दिया है, जैसे किसके लिए कर रहा है, जो इक्वेशन दिया है, इक्वेशन क्या दिया है, y इक्वल टू 3x प्लस 5 का इक्वेशन दिया है। क्या दिया है, y इक्वल टू 3x प्लस 5 का पहला दिया है ऑप्शन, मतलब वो जो इक्वेशन दिया उसका क्या होगा, पहला दिया है क्या, y इक्वल टू 3x प्लस 5 का पहला दिया है एक अद्वितीय हल है। दूसरा क्या दिया है बच्चे, केवल 2 हल है। तीसरा क्या दिया है, अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो यानी जो है y इक्वल टू 3x प्लस 5 का कितने हल होंगे, एक अद्वितीय हल होगा। एक अद्वितीय हल मतलब एक यूनिक हल, यानी जो x और y की वैल्यू है सिर्फ एक निश्चित मान पर ही सेटिस्फाई होगा, एक यूनिक वैल्यू के लिए, एक अद्वितीय मान के लिए, एक डेफिनेट वैल्यू के लिए। तो क्या ऐसा है, पहला विकल्प क्या सही है। उसके बाद दूसरा हम लोग क्या करेंगे, दूसरा हम लोग क्या पढ़ना है, दूसरा बताना है केवल 2 हल हैं क्या, इस जो है इक्वेशन के सिर्फ 2 ही हल हैं। और तीसरा जैसे क्या कह रहा है, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, क्या इस इक्वेशन के अनेक हल हैं। तो कौन सा विकल्प सही है, यानी जो इक्वेशन दिया है, इक्वेशन क्या दिया है बच्चे, इसको मैं लिख रहा हूँ, एक्सरसाइज 4.2 का पहला इक्वेशन, पहला क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में समीकरण दिया है, समीकरण क्या दिया है, y इक्वल टू 3x प्लस 5 का
अब विकल्प दिया है कि कितने हल हो सकते हैं। जैसे पहला दिया है कि अद्वितीय हल, एक अद्वितीय हल है, एक अद्वितीय हल है, एक अद्वितीय हल है, एक अद्वितीय हल है। दूसरा ऑप्शन क्या दिया है बच्चे? दूसरा ऑप्शन दिया है कि केवल दो हल हैं। देखिए यहाँ पर केवल दो हल हैं, केवल दो हल हैं, केवल दो हल हैं, इस तरह दिया है। और तीसरा जो विकल्प दिया है बच्चे, तीसरा जो विकल्प दिया है, तीसरा विकल्प दिया है अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, अपरिमित अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अनेक हल है, ये दिया है तीसरा विकल्प। तो जो इक्वेशन दिया है यहाँ पर y इक्वल टू 3x प्लस 5 का जो इक्वेशन दिया है, यानी समीकरण जो दिया है y इक्वल टू 3x प्लस 5 का, इस इक्वेशन का कौन कौन हल हो, यानी कौन हल हो सकता है? अद्वितीय हल हो सकता है, या इसके सिर्फ दो ही हल हो सकते हैं, या इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं। तो हाँ, अब मैं दो चरवाहे रैखिक समीकरण के बारे में काफ़ी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। तो आप अपने 10 सेकंड अपने माइंड सोचिए तो कौन विकल्प सही होगा। 10 सेकंड अपने माइंड सोचिए इसको। यानी इक्वेशन y इक्वल टू 3x प्लस 5 का कौन सा हल होगा? एक अद्वितीय हल होगा कि केवल दो हल होगा कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे? यानी उस इक्वेशन कितने हल निकल सकते हैं? एक हल निकल सकता है, दो हल निकल सकता है, कि दो से भी अधिक, यानी कई हल निकल सकते हैं, अनेक हल या अनंत हल निकल सकते हैं। तो कौन सा विकल्प सही होगा वो? आइए देखिए बच्चे, जैसे देखिए प्यारे बच्चों, पहली बात तो देखिए क्या है, हम इसको ax, इस इक्वेशन को ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 फॉर्म हम बना दे रहे हैं। यानी दो चरवाहे रैखिक समीकरण के व्यापक समीकरण का रूप हम लिखेंगे इसको। यानी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है उसके फॉर्म हम लिखेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म यही होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो इसी फॉर्म हम लिखेंगे। जैसे लिखेंगे क्या बच्चे, 3x और y हम इस साइड ले आ रहे हैं बच्चे, ट्रांसपोज कर रहे हैं, पक्षांतर कर रहे हैं। जब पक्षांतर होगा तो साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ साइन क्या है, प्लस है, जब साइन चेंज होएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू, इस साइड क्या बचा बच्चे, 0 बचा। आप चाहे बाएं साइड लिखिए चाहे दाहिने साइड लिखिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे मैं अगर जैसे लिखा है कोई इक्वेशन, जैसे लिखा है ऐसे मैं ले आता तो क्या होता है, वाई को मैं इधर ले आता तो यहाँ 0 बचता। 0 इक्वल टू 3x माइनस वाई और प्लस 5, यही होता ना। तो चाहे आप ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, कोई कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है, दोनों सेम चीज़ है, दोनों कोई डिफरेंट नहीं है, दोनों सेम है। जो ए है वही चीज़ ए है, यहाँ पर कोई कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो अभी क्या है, दो चरवाहे रैखिक समीकरण बन गया, दो चरवाहे रैखिक समीकरण का स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गया, यानी जनरल समीकरण, जनरल इक्वेशन यानी व्यापक समीकरण, मानक समीकरण बन गया। अब ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 फॉर्म बन गया। तो अब इसको जैसे देखिए, अब मैं बताया क्या हूँ, जब दो चरवाहे रैखिक समीकरण होता है, दो चरवाहे रैखिक समीकरण जब होता है तभी मैं पिछली क्लासों में बताते हुए चला आ रहा हूँ। दो चरवाहे रैखिक समीकरण के उसमें जो चर प्रयोग किए जाते हैं, जो चर प्रयोग किए जाते हैं, जैसे जो चर इसमें प्रयोग किया गया है, कौन चर प्रयोग किया गया है, x और y, यानी वेरिएबल जो प्रयोग किया गया है x और y। तो दो चरवाहे रैखिक जो समीकरण होता है उसमें जो चर प्रयोग किए जाते हैं, उस चर के भिन्न भिन्न मान के लिए भी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाता है। यानी कहने का सेंस यहाँ कि दो चरवाहे रैखिक समीकरण के एक से अधिक भी हल हो सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखना है क्या एक ही हल होगा कि एक से अधिक भी होगा, कि या एक से अधिक जैसे 2 होगा या 2 से भी अधिक होगा, अनंत होंगे। तो वही हम लोग को यहाँ से चेक करना है। जैसे चेक करेंगे बच्चे, जैसे यहाँ पर
अगर जैसे देखिए, अगर हम वैल्यू ले रहे हैं क्या, x बराबर 0 जब ले रहे हैं, x बराबर जब 0 लेंगे बच्चे तो y की वैल्यू कुछ निकलेगी यहाँ से। यहाँ समीकरण देखिए, यह समीकरण क्या है, समीकरण यहाँ जैसे क्या है 3x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0 है। x बराबर 0 जब लेंगे तो x पोजीशन 0 रखिए, यानी 3 इंटू 0 माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए 0 मल्टीप्लाई जब 3 करेंगे क्या आएगा, 0 आया, माइनस वाई आया, प्लस क्या आया 5 आया, इक्वल टू 0 हुआ। इस तरह से बच्चे अब देखिए यहाँ 0 हो गया, इसका कोई अब मतलब नहीं है, तो यहाँ क्या बचा आप समझिए, माइनस 0 को ऐड करेंगे जैसे 5 में तो 5 ही रहेगा, यानी y माइनस वाई प्लस 5 बचा इक्वल टू 0। अब हमको y वैल्यू निकालना है, तो y वैल्यू निकालना है बच्चे, तो y हम यहीं रहने देंगे माइनस वाई, इसको ट्रांसपोज करेंगे यानी पक्षांतर करेंगे, इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस 5, इधर प्लस है, इधर आए क्या होगा माइनस हो जाएगा, दोनों साइड माइनस 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 कैंसिल हो गया, तो क्या है y की वैल्यू क्या निकल कर आई 5, y की वैल्यू 5 निकल कर आई, यानी y की वैल्यू क्या निकल कर आई बच्चे 5 आई। कब, जब x बराबर 0 ले रहे हैं, y बराबर 5 ले रहे हैं, तब क्या निकल कर आ रहा है, सॉरी जब x बराबर 0 ले रहे हैं तो y मान क्या निकल कर आ रहा है 5 आ रहा है। अब इन दो वैल्यू चेक कर देखिए क्या इसके सलूशन है, इसके सलूशन है। तो जैसे देखिए हम यहाँ पुट कर दिखा दे रहे हैं आप लोगों को, जैसे देखिए इक्वेशन क्या है 3x और माइनस वाई और प्लस 5 इक्वल टू 0। x पोजीशन क्या रखना है 0, यानी 3 इंटू 0 माइनस वाई पोजीशन क्या रखना है बच्चे 5 रखना है, y पोजीशन पे 5 रखना है, 5 रखिए, 5 और प्लस 5 इक्वल टू 0। जैसे देखिए बच्चे 3 मल्टीप्लाई जब 0 करेंगे, x पोजीशन में क्या रखा 0, y पोजीशन क्या रखा मैंने 5 रखा और प्लस 5 पहले से है, 0 मल्टीप्लाई जब 3 करेंगे क्या आया 0 आया, और यहाँ क्या आया माइनस 5 आया, और यहाँ क्या आया प्लस 5 आया इक्वल टू 0। इस तरह से अब यहाँ देखिए बच्चे, अब यहाँ साइन क्या है अपोजिट है, साइन जब अपोजिट है तो क्या होता है बड़े वाले पद में छोटा पद को हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, और साइन किसका लिखते हैं बड़े वाले पद का, और जब साइन सेम रहता है तब हम क्या करते हैं ऐड कर देते हैं, साइन हम वही लिखते हैं। अब यहाँ क्या है 1 प्लस 1 माइनस बड़े वाले पद में छोटा पद हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, और दोनों सेम है, जब 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 0 आएगा, यानी ये सब कट क्या होगा 0 हो गया, यानी इधर भी 0 और राइट साइड में भी 0, यानी बाएं पक्ष बराबर दाएं पक्ष, यानी इक्वेशन का बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान हो रहा है किस वैल्यू पर, x बराबर 0 पर y बराबर 5 पर, x बराबर 0 y बराबर 5 पर इक्वेशन वैल्यू क्या हो रही है, यानी इक्वेशन का बाएं पक्ष दाएं पक्ष क्या हो रहा है समान हो रहा है, यानी x बराबर 0 y बराबर 5 पर इक्वेशन क्या हो रहा है सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसका सेंस क्या हुआ, x बराबर 0 y बराबर 5 इस इक्वेशन क्या है सलूशन है। तो इसी तरह बच्चों, इसी तरह से जैसे हम x बराबर 0 लिए, x बराबर 0 लिए तो y बराबर 5 निकल कर आया, इसी तरह y बराबर जब हम 0 लेंगे तो x वैल्यू कुछ निकल कर आएगी। तो इसी तरह जितने भी वैल्यू हम ऐसे पुट करते जाएंगे, वैल्यू पुट करते जाएंगे, x बराबर कुछ मान रखेंगे तो y का मान आएगा, y बराबर कुछ रखेंगे तो x का मान आएगा, फिर x बराबर कुछ रखेंगे तो y का मान आएगा, फिर y का मान कुछ रखेंगे तो x का मान आएगा। इसी तरह जो है x और y के अलग अलग मान निकलते आएंगे, और अलग अलग मान निकलते आएंगे तो किसी न किसी वैल्यू पर इक्वेशन सेटिस्फाई जरूर होता जाएगा, यानी किसी न किसी वैल्यू जरूर इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। भाई बहुत संख्या है, अनंत तक है, आप x और y का मान ऐसे रखते जाइए, अनंत तक रखते जाइए, तो आप देखेंगे अनंत तक रखते जा रहे हैं, यानी अनंत तक इनफाइनाइट तक रखते जा रहे हैं, तो तब उस कंडीशन में क्या होगा x और y के बहुत वैल्यू निकल कर आएंगे, तमाम ऐसी वैल्यू निकल कर आएंगी जिस पर इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। हमारी बात नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग। जैसे देखिए x बराबर में 0 लिया तो y का मान क्या निकल कर 5 है, यहाँ से इक्वेशन आपके x बराबर 0 रखने पर y का मान 5 निकल कर आ रहा है। अगर हम फिर y का मान 0 रखेंगे तो x का मान कुछ निकल कर आएगा,
इसी तरह फिर हम x बराबर 1 रखेंगे तो y का कुछ मान निकल कर आएगा। इसी प्रकार y बराबर 1 रखेंगे तो x का कुछ मान निकल आएगा। x बराबर 2 रखेंगे तो y कुछ मान निकल कर आएगा, और y बराबर 2 रखेंगे तो x का कुछ मान निकल आएगा। फिर x बराबर 3 रखेंगे तो y कुछ मान निकल कर आएगा। फिर y बराबर 3 रखेंगे तो x कुछ मान निकल कर आएगा। x बराबर 4 रखेंगे तो y कुछ मान निकल कर आएगा, और y बराबर 4 रखेंगे तो x का कुछ मान निकल कर आएगा। इसी तरह से हम जो है वैल्यू पुट करते जाएंगे, x y के अलग अलग वैल्यू जब हम पुट करते जाएंगे, x वैल्यू रखेंगे तो y कुछ मान निकलेगा, y वैल्यू रखेंगे तो x कुछ मान निकलेगा। कहने का मतलब हम इस तरह से जो कोऑर्डिनेट हम प्राप्त कर रहे हैं, निर्देशांक जो प्राप्त कर रहे हैं, x और y जो मान हम प्राप्त कर रहे हैं, इस तरह से बहुत अनेकों मान आएंगे। यानी आप अनंत तक जाएंगे, अनेकों मान निकल कर आएंगे। इन अनेकों मान जो निकल कर आएंगे किसी न किसी मान पर, मैं नहीं कह रहा हूँ सभी मान पर सेटिस्फाई होगा, लेकिन उसमें बहुत ऐसे मान होंगे जिस पर इक्वेशन क्या होगा, सेटिस्फाई होगा। इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, यानी बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान होगा। तो इसका सेंस क्या है, इसका सेंस ये निकल का है, इस इक्वेशन का जो सलूशन है 1 से भी अधिक और 2 से भी अधिक, इसका मतलब क्या, 1 2 नहीं, कई हल इसके निकल सकते हैं, कई हल निकल सकते हैं। यहाँ तक अनंत हल भी निकल सकते हैं। बात समझ रहे होंगे। तो इसका सेंस यहाँ निकल के आ क्या कि इस इक्वेशन जो है 1 से क्या दिया, पहला एग्जाम्पल क्या दिया, पहला विकल्प क्या दिया है, एक अद्वितीय हल है। एक अद्वितीय है माने कहने का मतलब एक ही हल है, ऐसा तो नहीं है, कई हल निकल रहे हैं। केवल 2 हल है, केवल 2 हल नहीं हो रहा है। अभी वैल्यू तमाम ऐसे रखेंगे तो 2 हल नहीं, पता नहीं कितने हल निकलेंगे। इसका सेंस क्या है, तीसरा विकल्प क्या दिया है, तीसरा विकल्प दिया है अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो इसका सेंस क्या निकल का है, इस इक्वेशन का जो है अनेक हल हैं, कई हल हैं, एक हल नहीं, 2 हल नहीं, या अद्वितीय हल नहीं, 2 हल नहीं, बल्कि अनेक हल हैं। क्यों हैं, क्योंकि x का मान रखने पर y का मान कुछ आ रहा है, y का मान रखने पर x का मान आ रहा है। इसी तरह जो भी हम वैल्यू रखते जाएंगे, x वैल्यू रखेंगे तो y वैल्यू आएगा, y वैल्यू रखेंगे x वैल्यू आएगा। इसी तरह हम ना जाने पता नहीं कितना हम कोऑर्डिनेट इस तरह से प्राप्त करेंगे, पता नहीं कितना कोऑर्डिनेट इस तरह से हम प्राप्त कर लेंगे। और ये जो कोऑर्डिनेट हम लोग प्राप्त करेंगे, उस कोऑर्डिनेट में तमाम ऐसे जो कोऑर्डिनेट होंगे या निर्देशांक होंगे जिस पर इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, यानी बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान होगा। मैं नहीं कह रहा हूँ सभी कोऑर्डिनेट समान होगा, लेकिन अधिकांश ऐसी वैल्यू आएंगी, संख्या मतलब एक कोऑर्डिनेट आएंगे, निर्देशांक आएंगे, x और y मान आएंगे जिस पर जो है इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन का बाएं पक्ष दाएं पक्ष मान क्या होगा, समान होगा, यानी इक्वेशन क्या होगा, सेटिस्फाई होगा। तो कहने का सेंस यहाँ पर है इस इक्वेशन का जो है कई हल हो सकते हैं, यानी तीसरा वाला विकल्प सही है, अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं। तो यानी इस इक्वेशन का तीसरा विकल्प क्या है, सही है। नहीं समझ में आया, आइए हम लोग अच्छा और वैल्यू रख कर दिखा दे रहे हैं आपको, और वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ। और वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ, जैसे देखिए x बराबर मैं 0 लिया हूँ ना, अब x बराबर मैं 1 ले रहा हूँ, सॉरी y बराबर 0 ले लीजिए, बारी बारी से लीजिए। x बराबर 0 लिया है तो y बराबर 0 लीजिए। अब y बराबर जब हम 0 ले रहे हैं तो इक्वेशन क्या है हमारा, इक्वेशन यही है 3x और -y + 5 = 0। तो y बराबर 0 हम पुट कर रहे हैं बच्चे, तो 3x -y पोजीशन क्या रखेंगे 0 + 5 = 0, इस तरह से। अब देखिए बच्चे, अब यहाँ 0 हो गया, 0 को 5 में ऐड करेंगे क्या आएगा, 5 ही आएगा, यानी क्या बचा 3x और +5 = 0। अब यहाँ से हम x वैल्यू फाइंड आउट करना है बच्चे, तो क्या करेंगे 3x हम यहीं रहने देंगे, इसको ट्रांसपोज करेंगे यानी पक्षांतर करेंगे, यहाँ +5 है तो इधर आया क्या हो जाएगा -5। इस तरह से यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। और बच्चे तब देखिए क्या होगा, तो यहाँ क्या है, यस का मल्टीप्लाई है, तो यस इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई इधर भाग पड़ जाएगा, -5/3 यानी y बराबर जब 0 ले रहे हैं तो x वैल्यू क्या निकल कर आ रही है -5/3। तो इस कोऑर्डिनेट पर, यानी कौन से कोऑर्डिनेट पर, -5/3 और 0 पर, यानी x पोजीशन क्या रखेंगे -5/3 और y पोजीशन क्या रखेंगे बच्चे 0 रखेंगे।
तो देखिए क्या इस पर सेटिस्फाई हो रहा है इक्वेशन। अगर इस पर भी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जा रहा है तो वो भी एक हल होगा। यानी एक्स पोजीशन क्या रख रहे हैं, एक्स पोजीशन पर हम रख रहे हैं -5/3 और वाई पोजीशन क्या रख रहे हैं बच्चे 0। इक्वेशन क्या है हम लोगों का 3x माइनस वाई और प्लस 5 इक्वल टू 0। एक्स पोजीशन क्या रखना बच्चे एक मिनट 3 इंटू एक्स पोजीशन क्या रखेंगे -5/3 वाई पोजीशन क्या रखेंगे 0 + 5 इक्वल टू 0। इस तरह से अब देखिए यहाँ से 3 कैंसिल हो गया, 3 कैंसिल हो गया तो क्या बचा यहाँ पर -5 बचा। अब 0 यहाँ पर है, 0 को 5 में ऐड करेंगे तो क्या है 0 ही 5 ही आएगा। इसका मतलब क्या है यहाँ +5 बचा, अभी +5 या -5 में से 0 का ऐड निकालेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी तो -5 ही बचेगा इक्वल टू 0 है। अब यहाँ क्या है साइन अपोजिट है, साइन जब अपोजिट रहता है बड़े वाले पद में से छोटा पद हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं। यानी 5 में से 5 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। यहाँ यानी 0 आया, ये कैंसिल हो गया, ये पद 0 आया, यहाँ भी 0। यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। यानी इसका सेंस है क्या, जो हम लोग कोऑर्डिनेट लिए हैं क्या कोऑर्डिनेट निकाले थे x बराबर -5/3 और y बराबर 0। इस पर भी हमारा इक्वेशन क्या है सेटिस्फाई हो रहा है। तो यानी क्या है ए भी जो x और y जो हम लोग वैल्यू ले रहे हैं ये भी क्या है इस इक्वेशन क्या सोल्यूशन है। 2 हल तो निकल गए अभी। इसी तरह न जाने पता नहीं कितना हल आप निकालेंगे, अभी इसी तरह आप पता नहीं कितना हल निकालेंगे आप। तो यहाँ क्या इसका निष्कर्ष क्या निकला, इस तरह से x और y की जो हम वैल्यू ले रहे हैं निकाल रहे हैं, x कुछ वैल्यू लेंगे तो y वैल्यू निकलेगा, y वैल्यू कुछ लेंगे तो x वैल्यू निकलेगा। इस तरह तमाम ऐसी वैल्यू निकल कर आएंगे, तमाम ऐसे निर्देशांक प्राप्त होंगे जिसको हम जो है इस इक्वेशन रखेंगे x और y पोजीशन पर, तो इक्वेशन क्या होगा सेटिस्फाई होगा, यानी बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान होगा। तो उसका सेंस क्या निकल कर आया, इस इक्वेशन के जो है कई हल हैं, अनेक हल हैं। तो तीसरा वाला एग्जाम्पल सही है। यानी आपकी बुक जो दिया है ये तीसरा एग्जाम्पल क्या दिया, सॉरी तीसरा ऑप्शन, तीसरा वाला ऑप्शन देखिए यही दिया है, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, यानी यही वाला ऑप्शन जो है सही है, ये ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन सही है। इसको आप सही कर दीजिए। कैसे आप समझ गए होंगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो इस तरह से ये इक्वेशन नंबर 1 था, तो ये समझ में आ गया होगा। आप लोग ना समझ में आया करें तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर जो है अपना कमेंट किया करिए सर ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है। जो भी कंटेंट ना समझ में आए बच्चों, प्यारे बच्चों, जो भी कंटेंट ना समझ में आया करे आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स ज़रूर कमेंट करके बताया करिए कि सर ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है। जो भी कंटेंट नहीं समझ में आ रहेगा हम लोग उसको अगली क्लास में रिवाइज करते हुए फिर पुनः आगे बढ़ेंगे। और नहीं अगर समझ में आ रहा है, एकदम नहीं समझ में आ रहा है तो ये भी बताइए सर नहीं समझ में आ रहा है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे क्यों समझ बच्चों को नहीं आ रहा है। तो हम लोग देखेंगे भाई किस तरह से पढ़ाया जब बच्चों को समझ में आए। तो जो भी प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और सभी अभिभावकगण से भी मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग अपना सुझाव जरूर दीजिए, ताकि आप लोग सुझाव जो देंगे वो आप लोग सुझाव हो सकता है और अच्छा सुझाव दें, जिससे हम लोग और अच्छी जो है कक्षाओं संचालित कर सकें, यानी और अच्छा कंटेंट हम लोग यहाँ से प्रोवाइड कर सकें। जो भी आप सुझाव देंगे अभिभावकगण जी, उसका जो है हम लोग फॉलो करते हुए हम यहाँ से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो सभी अभिभावकगण से मेरा निवेदन है आप लोग अपना सुझाव जरूर दीजिए। तो प्यारे बच्चों इसको नोट कर लीजिए, आप नोट करना है नोट कर लीजिए, ये जरूर समझ में आया होगा। छोटा सा क्वेश्चन था लेकिन आप लोग बताने के लिए ताकि आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, इसलिए मैं इतना डिटेल बता रहा हूँ। और तो एक लाइन खाली बताना था, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग समझिए। आप लोग चाहे समझ में आना चाहे उसके लिए हमको चाहे जितना भी समय देना पड़े हम समय देंगे। समझ जरूर आया होगा, और नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसको आप नोट करिए, नोट कर लीजिए। नोट हो गया होगा।
नोट हो गया? चलिए ठीक है, तो आज हम यहीं तक रख रहे हैं, आगे फिर हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।